हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, आज हम सर्कुलर अरेंजमेंट का ब्लड रिलेशन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने पार्ट 1 भी डिस्कस किया हुआ है ब्लड रिलेशन का, लेकिन वो थोड़ा इजी लेवल का था। ठीक है, आप एक बार वो पार्ट भी देख लेना। पार्ट 2 डिस्कस करेंगे हम। इसमें एक फैमिली के बारे में बताया गया है कि 8 मेंबर हैं, वो अंदर की तरफ देख रहे हैं सर्कल में, और फैमिली है एक। ठीक है, तो इसके लिए एक एक फैमिली को हम यहाँ पे थोड़ा बनाएंगे कि कौन किससे रिलेटेड है, कैसे कैसे रिलेटेड है। ठीक है, उससे थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि ABCDEFGH आर 8 मेंबर ऑफ ए फैमिली। एक फैमिली के 8 मेंबर हैं। दे बिलोंगिंग टू 3 डिफरेंट जनरेशन, 3 डिफरेंट जनरेशन से हैं। जैसे कि एक हमारे दादा हो गए, एक हमारे मम्मी पापा हो गए, और एक हमारे भाई बहन हो गए। ठीक है, 3 जनरेशन हो गई है। देयर आर 3 मैरिड कपल। कह रहा है कि 3 जो है मैरिड कपल है। ठीक है, लिख लेते हैं इसे। 3 मैरिड कपल। ऑल ऑफ देम आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हैं, फेसिंग द सेंटर, सेंटर की तरफ फेस किया हुआ इन्होंने। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 कह रहा है डी एंड एफ आर मैरिड कपल। कह रहा है कि डी एंड एफ आर मैरिड कपल। डी और एफ कपल हैं। ठीक है, डी और एफ जो हैं वो कपल हैं, मैरिड कपल। डी द वाइफ ऑफ एफ। कह रहा है कि डी जो है वो वाइफ है एफ की। तो ये हमारी फीमेल हो गई, ये हमारा मेल हो गया। ठीक है, फीमेल को हम सर्कल के अंदर रखेंगे और मेल को हम बॉक्स के अंदर रखेंगे। ठीक है, और अगर कपल है तो इन्हें हम डबल लाइन से शो करेंगे। अगर भाई बहन है तो ओनली एक सिंगल शो कर देंगे हम। कह रहा है कि डी द वाइफ ऑफ एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हर हस्बैंड। कि डी जो है वो एफ के सेकंड लेफ्ट पे बैठी है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं पहले केस में। राइट लेफ्ट तो आपको पता ही होगा। जैसे हम अंदर को देख रहे हैं तो जैसे हमारा राइट वैसे ही इसका राइट, जो हमारा लेफ्ट वो इसका लेफ्ट। कह रहा है कि डी एंड एफ आर मैरिड कपल हो गए। ठीक है, डी द वाइफ ऑफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हस्बैंड। एफ के सेकंड लेफ्ट में है, एफ यहाँ पे है, डी 1 2 डी यहाँ पे होगी। इसे ये गोले में ऐसे ही एक केस और बना लेते हैं। यहाँ पे एफ डी यहाँ पे भी लिख लेते हैं, फिर बार बार परेशानी नहीं करनी पड़ेगी लिखने की बार बार। ठीक है, चलो यहाँ भी लिख लेता हूँ। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। सी एंड ए आर ऑफ स्प्रिंग ऑफ डी। कह रहा है कि सी और ए ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग मतलब होता है कि बच्चे जो हैं वो डी के सी और ए हैं। सी और ए बच्चे हैं डी के। ठीक है, तो डी के बच्चे हैं, इसका मतलब एफ के भी बच्चे हुए। तो इन्हें हम ऐसे करके दिखा देंगे, ए और बी, ए और बी। क्योंकि दोनों भाई भाई हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, बहन बहन भी हो सकते हैं, कुछ नहीं पता अभी। ठीक है, तो हमने इनको एक डंडे से दिखा दिया, और ना ही उसके बॉक्स किया ना ही सर्कल किया। ए इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ हिज मदर। कह रहा है कि ए जो है वो अपनी मदर का इमीडिएट नेबर नहीं है। मदर कौन है इसकी? मदर इसकी डी है, तो ए हमारा यहाँ पे नहीं आएगा, ये हमारा यहाँ पे नहीं आएगा, ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इस केस में ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इस केस में ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इस केस में ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
आगे देखते हैं क्या कह रहा है। देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन सी एंड हिज नीस जी। नीस माने होता है अब भतीजी, ठीक है। देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन सी एंड हिज नीस जी। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे ए और बी नहीं है, ये सी और ए है, ठीक है। ये सी है और ये ए है, ठीक है, गलती हो गई, सॉरी। सी और ए है यहाँ पे। क्या कह रहा है, देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन सी एंड हिज नीस जी। कह रहा है कि सी और हिज नीस, नीस मतलब भाई की जो बेटी है, तो भाई की बेटी, तो इसका ये भाई हुआ और इसकी बेटी जो है वो जी हुई, ठीक है। तभी तो हुई ना सी की नीस जी, ये नीस जी, और सी एंड हिज नीस जी। कह रहा है सी एंड हिज मतलब कि सी भी हमारा मेल है, बट दैट पर्सन इज नॉट दी फादर। कह रहा है कि सी और जी के बीच में एक पर्सन बैठा है और वो जी का फादर नहीं है। जी का फादर मतलब ए नहीं है। कह रहा है कि सी और जी बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो बीच में जो खाली जगह है वो ए नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो नहीं हो सकता सी और जी कि ए आ रहा है बीच में। यहाँ पे सी और जी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सी और जी, और यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा सी और जी, ठीक है। यहाँ पे भी हो जाएगा। इसे अभी हम होल्ड पे रखते हैं थोड़ी देर। ई ए बैचलर सिट थर्ड टू द राइट ऑफ हिज अंकल ए। ई जो है वो अपने अंकल ए के थर्ड राइट में बैठता है। ए अगर यहाँ पे है तो हमारा ई कहाँ पे होगा, थर्ड राइट में। 1 2 3 ई हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है। इसे ए मेल है तो इसे हम बॉक्स में रख देंगे। ठीक है, ई ए बैचलर, ई जो है वो बैचलर है, सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ हिज आया ना ई के लिए, तो ई हमारा मेल होगा, ठीक है। हिज अंकल ए, और कह रहा है कि उसका अंकल ए है, इसका मतलब सी का बेटा है ई, ठीक है। ये कह रहा है ना ई जो है बैचलर है, ठीक है, बैचलर हो गया, और उसके अंकल हैं ए, ठीक है। थर्ड राइट ऑफ हिज अंकल ए, ये अपने अंकल के थर्ड राइट में बैठा है 1 2 3। ये यहाँ पे थर्ड राइट 1 2 3, ये वाला केस नहीं हो पाएगा हमारा क्योंकि यहाँ पे डी बैठा है। ए है 1 2 3, ई हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और ए है 1 2 3, ई हमारा यहाँ पे आ जाएगा। बट नाइदर टू द अपोजिट नॉट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ फादर। कह रहा है कि जो ई है वो ना तो अपने पिताजी के अपोजिट में है, और ई के पिताजी कौन है, ई के पिताजी हैं सी, तो यहाँ पे हमारा सी नहीं आएगा। इस वाले केस में यहाँ पे नहीं आएगा, इस वाले केस में यहाँ पे सी नहीं आएगा, यहाँ पे तो सी है ही नहीं, एफ है, ठीक है। और कह रहा है कि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिज फादर, ये अपने फादर के इमीडिएट लेफ्ट भी नहीं है, ठीक है। इमीडिएट लेफ्ट यहाँ पे तो सी आ ही नहीं सकता क्योंकि डी और यहीं है, यहाँ पे तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे यहाँ पे सी अगर हम यहाँ रखेंगे तो ई हमारा यहाँ आना चाहिए था, लेकिन ई तो हमारा पहले से सेट है। यहाँ पे सी होता तो इसका लेफ़्ट में आता ई, तो ये वाला केस भी ठीक है। इस वाले केस में ई रहा, सी हमारा यहाँ पे नहीं आएगा
क्योंकि कह रहा है कि अपने पापा के लेफ्ट में नहीं है, तो यहाँ पे भी सी नहीं आएगा। ठीक है, जी इज़ नॉट एन इमीडिएट ऑफ हर आंट बी। ठीक है, इमीडिएट नेबर नहीं है अपनी आंटी बी की। जी की आंटी है बी, इसका मतलब जो सी है उसकी वाइफ है बी, तभी तो जी की आंटी हुई। ठीक है, जी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ हर जी। जी अपनी आंटी की बी की इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, नो 3 फीमेल आर सिटिंग टुगेदर। फीमेल्स सारी इकट्ठी नहीं बैठेंगी। सी एंड हिज सिस्टर इन लॉ आर इमीडिएट नेबर। कह रहा है कि सी और इसकी इमीडिएट नेबर सी एंड हिज सिस्टर इन लॉ, सी और इसकी सिस्टर इन लॉ, सी और सिस्टर इन लॉ मतलब भाभी। अब सी की भाभी कौन होगी, ए की बीवी। तो ए की बीवी कौन बची है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, तो एच। कह रहा है कि सी एंड हिज सिस्टर इन लॉ आर इमीडिएट नेबर। कह रहा है कि सी और एच दोनों पास पास में होंगे। ठीक है, सी और एच दोनों पास पास में होंगे। अब ये अब ये वाला पॉइंट देखते हैं और ये वाला पॉइंट चेक करते हैं। ठीक है, सी और जी कहाँ कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखते हैं। सी जी, लेकिन ए आ गया बीच में, ए नहीं आना बीच में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सी को रखते हैं, जी को रखते हैं, तो सी यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जी को यहाँ पे रखते हैं तो सी को यहाँ पे तो आ सकता है, जी यहाँ रख लेंगे, सी यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, जी फीमेल है, सी हमारा मेल है। ठीक है, ई हमारा मेल है। इस केस में हो गया। इस केस में देखते हैं, यहाँ पे नहीं आएगा जी और सी क्योंकि ए आ गया यहाँ पे। यहाँ पे कहीं जगह है नहीं सी और जी की फिट करने की, यहाँ पे भी कोई जगह नहीं है सी और जी को फिट करने की। ठीक है, तो ये केस हमारा गलत हो जाता है। इस वाले केस में देखते हैं, ये नहीं आएगा सी और जी, यहाँ पे सी और जी, यहाँ पे नहीं आएगा सी और जी, यहाँ पे नहीं आएगा सी और जी, क्योंकि सी और जी के बीच में एक आदमी चाहिए। अगर हम सी यहाँ रखते हैं तो यहाँ पे जी आना चाहिए, यहाँ पे ए पहले से ही है। यहाँ पे रखेंगे तो इधर कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे रखेंगे तो इधर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो बस हमारे पास ये जगह बचती है ओनली। तो सी तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे जी आएगा, यहाँ पे सी आएगा। ठीक है, जी फीमेल है, सी मेल है। ठीक है, ये वाला पॉइंट पूरा हो गया। अभी कह रहा है कि सी और एच इमीडिएट नेबर हैं। सी यहाँ पे है तो एच हमारा यहाँ पे होगा, ये ना सी एन इज नेबर, इमीडिएट नेबर, तो एच हमारी यहाँ पे हो जाएगी। ये इस वाले केस में एच हमारी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, और बी हमारी यहाँ पे आ जाएगी, बी हमारी यहाँ पे आ जाएगी। इस केस में बी हमारी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या कहा है कि तीनों फीमेल एक जगह पे नहीं आएंगी। कह है ना कि 3 फीमेल एक जगह पे नहीं आएंगी, ये लिखा है यहाँ पे। नो 3 फीमेल आर सिटिंग टुगेदर, लेकिन यहाँ पर 3 फीमेल हो गई। बी भी फीमेल है, डी भी फीमेल है और जी भी फीमेल है। ये केस भी हमारा ख़त्म हो गया। तो हमारा ये वाला केस ठीक बन गया है। ठीक है, जो भी आपके ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो उन्हें पहले फैमिली ट्री बनाना पढ़ने के बाद, और फैमिली ट्री बनाने के बाद आप उन्हें सर्कल में फिट कर देना, तो जल्दी बन जाएगा, थोड़ा आसान होगा। ठीक है,
पार्ट 1 है। पार्ट 1 में जैसा आपने पढ़ा होगा, पार्ट 1 आप देखना उसे। पार्ट 1 में जो है सारा क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक है, तो उसमें ऐसा फैमिली ट्री बनाने की कोई ज़रूरत ऐसी है नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें जो है हर कोई अलग अलग सा दिख रहा है, कोई एक दूसरे से लिंक होता हुआ नहीं दिख रहा, ठीक है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये थोड़ा डिफरेंस है, तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से। कभी ऐसा हो कि आप इजी वाले का भी फैमिली ट्री बना लो, और इस हार्ड वाले को सोचो कि ये तो पार्ट 1 की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट 1 की तरह नहीं होगा, और पार्ट 1 तो पार्ट 2 की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो आप बाकी वीडियो मेरी देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हुए हैं सब वीडियो के। और प्लीज़ मेरे वीडियो को आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और कमेंट कीजिए कुछ समझ में नहीं आया, या फिर आप किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं मैथ्स में या रीजनिंग में। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगी जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद आज के लिए।